तो इनको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। जब ये राष्ट्रपति बन चुके तो इनके शिष्य, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के पहले ये बहुत दिनों तक शिक्षक का कार्य किया। यह एक बहुत ही विद्वान दार्शनिक थे और शिक्षक थे, शिक्षक आ चुके थे। तो इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनके पास दिल्ली राष्ट्रपति भवन गए और इनसे अनुरोध किया कि हम आपके जन्मदिवस को उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो चूंकि शिक्षक से राष्ट्रपति बने थे इसलिए इन्होंने अपने विद्यार्थियों को सलाह दी कि यदि आप लोग मेरे जन्मदिवस का उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, उसको पूरे हिंदुस्तान के जितने भी शिक्षक उनको समर्पित करते हुए शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे। और तब 1962 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का प्रचलन शुरू हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को उस समय के तत्कालीन मद्रास के तिरुत्तनी नामक गांव में हुआ था। अभी हम लोग उसको चेन्नई कहते हैं। इनका निधन 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ। तो हमारे देश की ये महान हस्ती है। ये तो वर्तमान समय की बात है, लेकिन हमारे देश में अति प्राचीन काल से भी गुरु के प्रति समर्पण की भावना चलते आ रही है। आखिर इनके शिष्य लोग इनके पास क्यों पहुंचे? समर्पण की भावना लेकर, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरु ने जो ज्ञान दिया, गुरु जब बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए हमारे देश में, तब उनके पास शिष्य लोग गए। तो हमारे देश में प्राचीन काल से भी गुरु और शिष्य का संबंध देखने को मिलता है। महाभारत में भी एक है गुरु और शिष्य का संबंध, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य को गुरु दक्षिणा में मांग लिया था उनका हाथ का अंगूठा। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अति प्राचीन काल में हमारा समाज जो था 4 वर्गों, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उसमें बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से शस्त्र चलाने अर्थात धनुर्विद्या सीखने या गदा चलाने या तलवार चलाने का जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था उसे तो क्षत्रिय लोगों का। ब्राह्मणों का यज्ञ करना और पूजा करना, यज्ञ करना और पढ़ाना लिखाना, शिक्षा प्रदान करना। वैश्य लोगों का बाकी जितना भी शिल्प में आते काम, शौक, किसान का काम, ये सब काम करना था। और शूद्रों को बाकी तीनों वर्गों का सेवा करना। तो शिकारी संग्राहक समूह जो जंगल में रहते थे, या फिर उसको हम लोग अभी वर्तमान समय में आदिवासी समूह कहते हैं, इन लोगों को शिक्षा या फिर शास्त्र ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो एक शिकारी समुदाय का पुत्र था एकलव्य। उसने गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर उन्होंने धनुर्विद्या सीखने का आग्रह किया, लेकिन उस समय के समाज की परिस्थितियों के अनुसार से उसको मना कर दिया। द्रोणाचार्य बोले मैं तुमको शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो छोटा, हाँ, वो शूद्र जाति से था और शूद्र को उसमें शिक्षा देना नहीं था। अगर शूद्र को शिक्षा देते तो इनको जो राजमहल में जो सेवा मिला हुआ था वहां से इनको निष्कासित कर देगा। उस समय के वर्ण व्यवस्था का था, इसलिए वो शिक्षा देने से इनकार कर। लेकिन उसके अंदर एक जुनून था। जुनून इस प्रकार था कि हम धनुर्विद्या सीखेंगे तो सीखेंगे। उसने कहा कि मन ही मन गुरु को, द्रोणाचार्य को गुरु मान ली, मन ही मान, एकदम अंतरात्मा में, और उनकी एक प्रतिमा बना ली, मिट्टी का मूर्ति, चाहे टेढ़े लंगड़े लुले लंगड़े अंधे काने बहरे क्यों ना, बना ली और मान लिया कि यही हमारे गुरु है। और उनको रख करके जंगल में तीर चलाना शुरू कर दिया और एकदम बहुत बेहतरीन धनुष धारण कर दिया। अब इधर पांडवों में जो अर्जुन था उसके लिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने घोषणा की थी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, उससे और बड़ा बेहतरीन धनुर्धर कोई नहीं है। अब एक दिन गुरु जी अपने शिष्यों के साथ जंगल में आखेट के लिए गए, आखेट में शिकार करना। तो इन लोगों के साथ एक कुत्ता भी था। उस जमाने में आज के तरह से कपड़े नहीं होते थे, तो मौसम के अनुकूल शरीर को बचाने के लिए क्या किया जाता था, या तो पेड़ों की छाल, पत्ते, या फिर जानवरों की खाल। तो मृग का चमड़ा पहने हुए था कौन? एकलव्य। उसको देख करके कुत्ता भौंकने लगा, बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। अब एकलव्य कुत्ता को कुछ हानि नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उसका मुंह भी बंद करना चाहता था। उसने बहुत सारे तीर चलाए, उसका मुंह बंद कर दिया। सिर्फ मुंह बंद हुआ, उसको कहीं खरोच तक नहीं आया।
तीर लेकर मुंह बंद किए हुए फिर चला गया वह पांडवों के पास। पांडवों ने देखा और बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा तीरंदाजी कौन है इस पृथ्वी पर जो अर्जुन से भी बेहतरीन तीरंदाज है, धनुष विद्या में निपुण है। तो शिष्यों ने मन ही मन पता लगाया तो पता चला कि एकलव्य नाम का कोई शिकारी पुत्र है। तो अर्जुन के पास गुरु द्रोणाचार्य घोषणा कर चुके थे कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तो एक कंप्लेन किए गुरु जी के पास कि आपने तो कहा था कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर है ही नहीं, तब फिर ये कुत्ता के मुंह में इतना बेहतरीन बाण किसने चलाया। फिर इन लोगों ने जाके पता किया तो पता चला कि वो गुरु द्रोणाचार्य के ही शिष्य है, क्योंकि उसी को मूर्ति बना करके धनुर्विद्या सीखा था। तब अर्जुन ने फिर गुरु जी से पूछा, वो तो आप ही का शिष्य है। अब गुरु जी तो अचंभित हो गए, हमको किसी को शिष्य अर्जुन का किसी को शिष्य दिए नहीं है। तो उसका पता पूछा गया तो बताया कि तो गुरु जी ने उससे मिलने चले। किससे? एकलव्य। पूरा हालचाल हुआ तो पूछा गया उस समय गुरु जी को कैसे प्रणाम किया जाता था? साक्षात दंडवत, गुरु के चरणों में माथा जमीन पर रख करके। सिंगना वगैरह नहीं होगी, वगैरह नहीं होगी, पुराने जमाने ऐसा एकदम मन से इसको माना जाता। तो सब अभिवादन हुआ। उसके बाद अंत में गुरु जी ने बोला, तब गुरु दक्षिणा नहीं दो। एकलव्य ने कहा, एकदम गुरु देंगे, मांगे क्या मांगते? तो गुरु जी ने क्या क्या मांग दिए? उनका दाहिना हाथ एक अंगूठा, क्योंकि तीर को पकड़ने के लिए ये दो अंगुलियां चाहिए, अंगूठा और तर्जनी। इन दोनों अंगुलियों से हम तीर को पकड़ेंगे और खींचेंगे तब ना वो आगे बढ़ेगा। अब एक अंगुली रहेगा तो एक उंगली पकड़ाएगा नहीं, क्योंकि वो तो घोषणा की तो उसको दो वचन निभाना था। एक वचन निभाना था कि शूद्र को शिक्षा नहीं देना था, और वो दिए भी नहीं, लेकिन वो तो शिक्षा ग्रहण कर लिया। गुरु जी का दिया, तुमने विद्या चुरा ली है, हम तो तुमको दिए नहीं। दूसरा चीज है अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करना था। ये तभी होगा जब इससे जो तेज है उसको हटाएगा रास्ता से हटाने के लिए क्या किए? अंगूठे। अभी के शिष्य को अगर इस तरह से कहा कि वो मानेगा नहीं, वो 50 को तर्क देगा। आखिर अंगूठा से आपको क्या लेना? आप धन दौलत लीजिए, रुपये पैसे लीजिए, सोना चांदी लीजिए, मेरे घर ले लीजिए, यही रहिए, अंगूठों का कीजिए। लेकिन उस एकलव्य ने तनिक भी झिझक नहीं किया, तनिक भी पश्चाताप नहीं किया, और तुरंत गुरु के सामने अंगूठा कर करके। तो गुरु और शिष्य के बीच यह भी एक भक्ति का संबंध है कि शिष्य का गुरु पर जितना भक्ति था तो अपना अंगूठा काट के दे। ये हमारे प्राचीन ग्रंथ है, जैसे तो महाभारत काल का भी था। एक और कहानी, क्योंकि प्राचीन काल में तो इस तरह से कमरे नहीं होते थे। गुरु जी कहाँ थे? जंगल, आश्रम में। क्या खाएंगे? जंगल में में गाँव नहीं है तो गाँव रहने पर भिक्षाटन कर लेते थे, लेकिन अगर नहीं है तो गाँव जंगल के आसपास जो जमीन है उसमें खेती करना। जंगल किनारे जो जमीन होता है प्राय सीढ़ी नुमा होता है, जैसे कि हम लोग का खेत है, पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो गुरु जी आसपास के खेतों में अपना जो प्राकृतिक क्या कहते हैं उसको, कुदाल वगैरह से वहाँ का हल तो रखना है नहीं, जो हो संभव हो सके उस तरह से प्राकृतिक तो बात। तो कहीं खेत में पानी बह रहा था तो गुरु जी ने अपने शिष्य अरुणी नाम के एक शिष्य था, उसको बोले जाकर खेत में देखो तो पानी मारा और बांध रहे। ये पानी देखने गया था, उन्हें टूटा हुआ था, उसमें बहुत पानी बह रहा था। वहाँ तो उसके पास कोड़ी था नहीं कि जाके 10 फुट उठा के बांध लगे। तो हाथ से मिट्टी डाले, धागा पत्ता डाले, बांध नहीं बांध पाए तो खुद लेट गए। अभी कहीं जब बाढ़ आता है तो तटबंध बनाने के लिए बोरा में बालू डाल करके उसको किराया रख देता है ताकि उसका कटाव कम हो जाए, पानी रुक जाए। ये खुद लेट गया तो पानी बहना बंद हो गया। गुरु जी के भेजे हुए बहुत टाइम बीत गए, नहीं आया वहाँ से। तो दूसरे विद्यार्थियों को भेजा, दूसरे स्टूडेंट को, शिष्यों को भेजा, विद्यार्थी पता लगा तो अरुणी कहाँ रह गया, तो भेजे तो पानी मांगने गई। ये सब जाकर देखा तो वहाँ लेटा हुआ, उसके उठा के लाया, सारा अपने गुरु जी को बताया। तो वहां पर क्या दर्शाता है कि गुरु जी के बाद
कि गुरु जी ने कहा वहां पानी बांध कर डाल, गुरु की आज्ञा का वहां पालन किया गया, उसने अंगूठा काट के गुरु की आज्ञा का पालन किया। अभी अगर कहीं स्कूल में अगर कोई उदंड लड़का को गुरु जी एक तमाचा मार दिए, चाहे एक छड़ी मार दिए, अच्छा तो निकल क्लास से उनको बाहर बताता है। आगे का सिस्टम ये है, मैंने वो भावना खत्म है। दूसरी चीज ये तो हुआ शिक्षक दिवस के बाद। दूसरी चीज है गुरु की जरूरत क्यों है? हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु किस तरह का ज्ञान देते हैं? वो दो तरह का ज्ञान देते हैं। हमको दो तरह का ज्ञान चाहिए। एक ज्ञान यहाँ पर लोक परंपरा संसारिक ज्ञान जो संसार में हमको जीने के लिए काम में है, और दूसरा ज्ञान जिसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान जो संसार से, इस संसार से परे, वहां पर हमको ज्ञान काम है। तो किस तरह का ज्ञान चाहिए हमको? दो तरह का ज्ञान। एक ज्ञान सांसारिक ज्ञान जो यहाँ पर इस पृथ्वी पर चाहिए। हमारे शरीर में दो भाग है, एक शरीर एक आत्मा। सांसारिक ज्ञान इस शरीर के लिए चाहिए क्योंकि शरीर को जीवित रहने के लिए बहुत चीजों की संसाधन की जरूरत होती है। उन संसाधनों को प्राप्त करना, उसको प्रबंध करना, उसका ज्ञान चाहिए। और एक ज्ञान चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान जिसमें हमारे आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है, वो ज्ञान। तो गुरु के पास ये दोनों ज्ञान होते हैं, और ये दोनों तरह का ज्ञान गुरु देते हैं। तो इन्हीं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। तो मैं इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। सारे को देखते हुए